एक समय था जब भारत के आकाश पर एक नया सूर्य उगता था। एक ऐसे साम्राज्य का सूर्य जो अफगानों, राजपूतानों और भारतीयों के बीच एक नई पहचान बना रहा था। और फिर धीरे धीरे वही सूर्य अस्त होने लगा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत ब्रीफ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के उस सफर के बारे में जिसका आरंभ हुआ तो था बाबर के आक्रमण से और समापन हुआ बहादुर शाह जफर के गिरने के साथ। ना ये कहानी किसी की महानता की है, ना ये कहानी किसी की बुराई की है, ये है कहानी सच्चाई की। साल था 1526। एक नाम भारत के इतिहास पर लिखा जा रहा था, बाबर। वो फरगना यानी आज के दिन के उज्बेकिस्तान से आया था। चंगेज खान और तैमूर का वंशज था। उसके पास कुछ हजार सिपाही थे और एक जबरदस्त स्ट्रेटजी थी जिसको गन पाउडर आर्टिलरी के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है तोपे। और उस टाइम पर हिंदुस्तान में किसी ने भी तोप को नहीं देखा था, ना ही तोप के बारे में कुछ भी सुना था। फिर लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये था मुगल साम्राज्य का पहला कदम भारत में। लेकिन बाबर एक राज्य निर्माता से ज्यादा एक योद्धा था। उसने सिर्फ 4 साल राज किया और 1530 में ही उसका देहांत हो गया। बाबर के बाद गद्दी आई हुमायूं के पास, लेकिन शेर शाह सूरी ने उसे हराकर मुगलों को भारत से हटा दिया। हुमायूं को पूरे 15 साल लगे दिल्ली की गद्दी जीतने के लिए, लेकिन गद्दी ज्यादा दिन तक हुमायूं के पास रही नहीं और जल्द ही एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मुगलों का सफर फिर से संकट में आ चुका था। और फिर आया एक बालक, सिर्फ 13 साल का था अकबर, लेकिन उसके अंदर था एक सम्राट। अकबर ने मुगल साम्राज्य को सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, उसने एक्सपेंड भी किया। उसने राजपूतों के साथ रिश्ते बनाए, जजिया टैक्स की समाप्ति की और उसने एक ऐसा दरबार बनाया जिसने भारत की राजनीति को पूर्णतः बदल दी। अकबर ने लाहौर से बंगाल, गुजरात से दक्कन तक मुगल एम्पायर को फैलाया। उसका समय था मुगलों के लिए गोल्डन एरा। अकबर के बाद आए जहांगीर, लेकिन इनका समय थोड़ा सा खराब चल रहा था और डिप्लोमेसी में भी काफी ज्यादा दिक्कतें थी। इसके बाद शाहजहां, जिन्हें हम ताजमहल के लिए जानते हैं, और ये समय था मुगलों की शान का, सांस्कृतिक विरासत और भव्यता का युग था। लेकिन अंदर ही अंदर एक शांत सा ज्वाला सूखने लगा था। फिर आया औरंगजेब, जो मुगल अंपायर का अंतिम सबसे बड़ा सम्राट और सबसे बड़ा हैवान था। उसका राज सबसे बड़ा था, लेकिन उसकी नीतियां, शक्ति, धार्मिक कठोरता और अनेक लंबी लड़ाइयों की वजह से मुगल अंपायर और भी ज्यादा ताकतवर बन गए। उन्होंने दक्कन में कई साल लड़ाई की, पैसा और लोग दोनों खत्म होने लगे और साम्राज्य अंदर से टूटने लगा। उनके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। सन 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हुआ और इसमें एक नाम फिर से उभर कर आया, बहादुर शाह जफर। लेकिन अब वो सिर्फ नाम के सम्राट थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संग्राम को कुचला तो बहादुर शाह जफर को रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। यही हुआ मुगल साम्राज्य का अंत। तो दोस्तों, यही थी मुगल साम्राज्य की सच्ची कहानी। एक साम्राज्य जो तलवार के दम पर बना और फिर वक्त के साथ समाप्त हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगली वीडियो हम महाराणा प्रताप के ऊपर लाने वाले हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।